कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिप से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक ये सब चीजें आखिर बनती कैसे हैं? चलिए आज हम गोता लगाते हैं भारत के इंडस्ट्रियल हार्ट में, यानी इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रोमांचक दुनिया में। सोचिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनकी एक कहानी है। एक कहानी कि वो कच्चे माल से एक काम की चीज में कैसे बदली। और बस यही कहानी आज हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। और ये सिर्फ फैक्ट्री में सामान बनाना नहीं है, बल्कि ये तो वो इंजन है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देता है और लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य तय करता है। तो तैयार है? चलिए निकलते हैं भारत के औद्योगिक दिल की इस यात्रा पर। हम इसकी ताकत को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और उन चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे जो इसके रास्ते में आती हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस मैन्युफैक्चरिंग को विकास की रीढ़ या बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है। इसका असली मतलब क्या है, आइए जानते हैं। एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जो कच्चे माल को हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में बदल देता है। सोचिए, खेत की कपास से टी शर्ट तक का सफर या जमीन से निकले अयस्क से गाड़ी तक का सफर, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही तो है। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये देश की जीडीपी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार भी लाता है। दूसरे देशों से सामान मंगाने पर हमारी निर्भरता कम करता है, और तो और खेती बाड़ी जैसे सेक्टर्स को भी मॉडर्न बनाता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि भारत का इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट आखिर है कैसा। मतलब जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें किस किस तरह के उद्योग आते हैं। आइए देखें इन्हें कैसे बांटा जाता है। देखिए, उद्योगों को अक्सर उनके कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल के बेस पर बांटा जाता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल और चीनी उद्योग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं, तो ये कृषि आधारित हुए, जबकि लोहा और इस्पात मिनरल्स पर आधारित हैं। इसी तरह केमिकल और आईटी उद्योग भी अपनी अपनी कैटेगरी में आते हैं। अब हम एक ऐसे उद्योग की बात करेंगे जिसे आप कह सकते हैं कि बाकी सभी उद्योगों की नींव है। जी हाँ, बात हो रही है लोहा और इस्पात उद्योग की। और ये बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, कार, पुल, बड़ी बड़ी इमारतें, मशीनें, आज की दुनिया में ऐसा क्या है जो स्टील पर निर्भर नहीं है? बस यही वजह है कि ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज किसी खास जगह पर ही क्यों होती हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है रॉ मटेरियल की मौजूदगी। फैक्ट्रीज को कच्चे माल के सोर्स के पास लगाने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसा कि हम भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखते हैं। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक असली दमदार उदाहरण देखते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल का इस्को स्टील प्लांट। देखिए, ये सिर्फ एक कारखाना नहीं है, ये तो भारत के औद्योगिक इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है, 100 साल से भी पुराना। आज यहाँ जो टीएमटी बार बनती हैं, वही तो हमारे घरों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मजबूती देती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये जो औद्योगिक विकास है, ये अपने साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी लाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस तरक्की की कीमत की। ये तराजू इस पूरी दुविधा को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ है आर्थिक तरक्की, रोजगार, बेहतर जिंदगी, और दूसरी तरफ है हमारे पर्यावरण की सेहत। असली चुनौती तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की ही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये कई शक्लों में आता है। हवा, पानी, जमीन और यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी। कारखानों से निकलता धुआं हमारी हवा को जहरीला बनाता है। केमिकल वाला कचरा हमारे पानी को, और लगातार चलता मशीनों का शोर हमारे पूरे माहौल को बिगाड़ता है। पर्यावरण की चुनौतियों के अलावा भी कई दिक्कतें हैं, जैसे भारतीय उद्योगों को महंगी बिजली, कई सेक्टर्स में पुरानी टेक्नोलॉजी और तगड़े इंटरनेशनल कंपटीशन जैसी आर्थिक मुश्किलों से भी जूझना पड़ता है। तो फिर सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम तरक्की और पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बना सकते हैं? चलिए एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास समाधान मौजूद हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को पहले ट्रीट करना, सोलर और विंड एनर्जी जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना और रिसाइकलिंग पर जोर देना। ये सारे कदम हमें एक बेहतर और टिकाऊ औद्योगिक भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं
क्या औद्योगिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा सच में एक साथ चल सकते हैं? देखिए, सही तकनीक, मजबूत नीतियों और हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा भविष्य बनाना बिल्कुल मुमकिन है जहां हमारी इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ें और हमारा ये ग्रह भी महफूज रहे। असली तरक्की तो इसी बैलेंस में है।